मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केबी क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य रामचरण शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कहानी जान लेते हैं, जिसके कारण आप लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचरण शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगौना नामक ग्राम में हुआ था, बस्ती जिले के। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। बस्ती जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। इन्होंने हाई स्कूल यानी कक्षा 10 की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से उत्तीर्ण की थी? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में एडमिशन लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय इनसे छूट गया। अंतिम वर्ष की परीक्षा से आशा है कि जो बोर्ड की परीक्षा होती है आप लोगों की मार्च अप्रैल में, वही परीक्षा ये देने से बच गए थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वहीं पर ये चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ दिनों बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। मतलब जब इन्होंने सभी भाषाओं का अच्छा बढ़िया से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तभी से इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी रचनाएं, भाषा आदि जानकारी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए टेक्स्ट पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। चलिए प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था, और 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से उत्तीर्ण की थी? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अगले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी थी। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गणित में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। कहाँ पे हो गए थे? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में। इसलिए ये चित्रकला के अध्यापक हो गए थे, क्योंकि ये गणित में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने कला लिया होगा और वह चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में एडमिशन लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया था। मतलब जो अंतिम वर्ष की परीक्षा होती है उसको देने से ये बच गए थे, इसलिए इनसे विद्यालय छूट गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी, किंतु स्वभाव नाकुल होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे। मतलब जब इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी, तो वह नौकरी इन्हें अच्छी नहीं लगी। अब कोई भी कारण होगा, इसलिए इन्होंने उसे छोड़ दिया था, और ये चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। कहाँ हो गए थे? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अगले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसी बीच सुधार से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया था। मतलब किसके बीच ये बात कर रहे हैं? जब इन्होंने इंटर की परीक्षा देने से पूर्व ये विद्यालय इनसे छूट गया था, और इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी, और उसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। इसी बीच में इन्होंने हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का बढ़िया से ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया था। ठीक है। शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, और इसी पद पर कार्य करते हुए इस महान कवि की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। मतलब जब इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया था, तो इनकी रचनाएं काफ़ी फेमस हुई थी। इनकी फेमस रचनाओं में चिंतामणि है, विचार वीथी है आदि हैं। शुक्ल जी के ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कुछ दिनों को सुशोभित किया। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1941 ईस्वी में हो गई थी। चलिए पर दोस्तों, हम इनके रचनाओं और भाषाओं और शैलियों पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि शुक्ल जी की रचनाएं। शुक्ल जी की रचनाओं में हमें चिंतामणि, भागवन, भाग 2, विचार भी थी, सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, आनंद कादम्बरी आदि देखने को मिलती है। मतलब शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं उसमें हमें चिंतामणि के 2 भाग हैं, भागवन और भाग 2, तथा विचार विधि है, सूरदास है, रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, आनंद कादम्बरी आदि हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इनमें से 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आनंद कादम्बरी और चिंतामणि। आप लोग ये 2 रचनाएं याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, इनकी हम भाषा को समझते हैं। शुक्ल जी की भाषा खड़ी बोली है। क्या है इनकी भाषा? खड़ी बोली है।
शुक्ल जी की शैली भावात्मक, चित्रात्मक तथा विचारात्मक शैली है। शुक्ल जी की कौन कौन सी शैलियाँ हैं? भावात्मक है, चित्रात्मक है तथा विचारात्मक इनकी शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, शुक्ल जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। इनके जीवन परिचय का नोट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाकर नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में हम इनके जीवन परिचय से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।